आज हम लोग झारखंड के झरिया नामक स्थान के बारे में जानेंगे, जिसे कैपिटल ऑफ कोल माइंस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहां लगातार आग क्यों जलती आ रही है। क्या यह सच में नर्क का द्वार है या कोई विज्ञान? आइए समझते हैं। झारखंड के झरिया में कोयला खदानों में लगी आग कई सालों से जल रही है। यह आग मुख्य रूप से भूमिगत कोयले के भंडार में है, जिसके कारण शहर के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं। इस आग के कारण पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को खतरा है। आग का कारण जमीन के नीचे कोयले की खदानों में लगी आग और कोयले का अनियंत्रित खनन इसके मुख्य कारण है। ये आग किसी अचानक दुर्घटना से नहीं, बल्कि भूतहास्य तरीके से और अवैज्ञानिक माइनिंग प्रैक्टिसेस के कारण लगी। यानी जब खदानें ठीक से नहीं बंद की गईं, कोयला व ऑक्सीजन संपर्क में आ गए तो भयंकर आग लगी। आग का फैलाव, जमीन का धंसना और पर्यावरणीय नुकसान। शुरुआत के बाद धीरे धीरे आग फैली और कई हिस्सों में ऊपर की सतह पर धुएं, दरारें और भूमिगत गर्मी महसूस होने लगी। समय के साथ धंसाव हुआ, यानी जमीन नीचे धंसने लगी। घरों की दीवारों में दरारें आईं और कई इलाकों में जमीन भरभरा कर गिरने लगी। आग ने न सिर्फ जमीन और कोयले को नष्ट किया, बल्कि हवा, पानी और मिट्टी को भी जहरीला बना दिया। जहरीली गैसें निकलने लगीं, जिससे आसपास के लोगों की सेहत बुरी तरह प्रभावित हुई। सांस की बीमारी, स्किन से जुड़ी समस्याएं आम हो गई। लोगों पर असर, जीवन, सेहत और विस्थापन। अनुमान है कि झरिया और उसके आसपास करीब 4,50,000 यानी 4,05,000 लोग ऐसे हैं जो भूमिगत आग और उसके दोहरे खतरों, धंसाव, प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम आदि के बीच जी रहे हैं। लोगों पर असर, जीवन, सेहत और विस्थापन। अनुमान है कि झरिया और उसके आसपास करीब 4.5 लाख यानी 4,50,000 लोग ऐसे हैं जो भूमिगत आग और उसके दोगुने खतरों, धंसाव, प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम आदि के बीच जी रहे हैं। कई परिवारों को अपनी ही जमीन, घर व रोजगार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने का प्रस्ताव मिला, पर ज्यादातर लोग नहीं गए क्योंकि जहां ले जाया गया वहां रोजगार की गारंटी नहीं थी। नया मकान छोटा था और रोजी रोटी का सवाल था। इस दौरान कई मौत कांड हुए, जमीन धंसने से, जहरीली गैसों या अचानक आए दुर्घटना से। आग क्यों इतनी जिद्दी है, बुझ नहीं रही। भूमिगत आग को बुझाना बेहद मुश्किल है क्योंकि आग को हवा मिलती रहती है। जमीन धंस चुकी है, खदानों का नक्शा उलझा हुआ है और कई हिस्से भूगर्भ में हैं। सतही प्रयास, जल प्रबंधन, मलबा डालना, ऑक्सीजन की सप्लाई कट करना आदि कई कोशिशें हुई, लेकिन व्यापक स्तर पर सफल नहीं हुए। आज की स्थिति और आगे की चुनौतियां। आज भी कई हिस्सों में आग जल रही है, जमीन धंसने और जहरीली गैसों का खतरा बरकरार है। स्थानीय निवासी जिस भू धंसाव, दरारों और भू अस्थिरता के बीच रहते हैं, वह बहुत खतरनाक है। पुनर्वास और मुआवजा अभी भी अधर में है। लोगों को रोजगार, बेहतर आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। पर्यावरणीय, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से झरिया की आग अभी भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो सिर्फ एक कोयला अग्निकांड नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी है। झरिया में आग की लपटें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि अब वो लोगों के घरों तक पहुंच गई हैं। वहां के लोग लगातार डर के माहौल में जीते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आग कब उनके घर के नीचे से होकर बाहर निकल आए। वहां अभी भी कोयले की खदानें हैं और धधकती आग के कारण कोयला लगातार जलता और खत्म होता जा रहा है। उन खदानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति भी बेहद दयनीय है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।